चलिए रुक करते अगले अहम खबर का। 6 मंत्रियों को बंगले आवंटित किए गए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसे लेकर आदेश जारी किए। किरोड़ी लाल मीणा को 14 सिविल लाइंस, मदन दिलावर को 18 सिविल लाइंस, हेमंत मीणा को 382A सिविल लाइंस, ओटाराम देवासी को गांधीनगर में 46 नंबर का बंगला मिला है। विजय सिंह चौधरी को 385 सिविल लाइंस, सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग को 383A सिविल लाइंस का बंगला आवंटित किया गया है। तो सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश इसे लेकर जारी कर दिए हैं, जहां 6 मंत्रियों को बंगले आवंटित किए गए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस आवंटन को लेकर आदेश भी जारी कर दिए हैं। 6 मंत्री जिन्हें बंगले आवंटित किए गए हैं उनमें है किरोड़ी लाल मीणा, जिन्हें 14 सिविल लाइंस बंगला आवंटित किया गया है। मदन दिलावर को 18 सिविल लाइंस, हेमंत मीणा को 382A सिविल लाइंस, ओटाराम देवासी को गांधीनगर में 46 नंबर का बंगला मिला है। तो वहीं विजय सिंह चौधरी को 385 सिविल लाइंस, सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग को 383A सिविल लाइंस का बंगला आवंटित किया गया है। आवंटन को लेकर आदेश भी जारी कर दिए हैं सामान्य प्रशासन विभाग ने। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के साथ वरिष्ठ सहयोगी डॉक्टर ऋतुराज शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋतुराज, बेहद अहम है, जहां आदेश भी जारी किए जा चुके हैं, इन 6 मंत्रियों को बंगले आवंटित किए गए हैं। जानकारी विस्तार से आपसे चाहेंगे। देखिए, जो बंगले आवंटन हुआ है उसमें 4 मंत्रियों को पहले बंगले आवंटित हो चुके थे, लेकिन उनके बंगले चेंज किए गए हैं उनकी मांग को लेकर, क्योंकि कई तरह की दिक्कतें, समस्याओं का सामना करना पड़ा था। जब एक्चुअली जब मेंटेनेंस कार्य जब शुरू किया गया था पीडब्ल्यूडी द्वारा, तब कई तरह की बातें सामने आई, जिसके वजह से ये जो जोगेश्वर गर्ग हैं और ओटाराम देवासी, इन दो के जो बंगले हैं वो पहली बार आवंटित हुए हैं और ये बंगले हैं। बाकी जो 4 हैं उनकी बंगले पहले दूसरे थे और अब दूसरे कर दिए गए हैं। तो ये संशोधन किया गया है 4 का, और 2 को नए बंगले मिले हैं। तो लेकिन ये देखना होगा श्वेता कि बार बार ये संशोधित सूची जारी हो रही है, क्योंकि अब तक हमने देखा है कि इस तरह से संशोधन बार बार नहीं होते थे, और पहले जो बंगले आवंटित हो जाया करते थे या तो सर्वसम्मति से हो जाते थे, लेकिन अब बार बार ये कितनी बार ये संशोधन किया जा चुका है ऋतुराज अब तक? देखिए, कम से कम ये तीसरी बार ऐसा मौका देख रहे हैं जिसमें सूची में संशोधन किया गया है, और बार बार अपने पसंद के बंगले क्योंकि आवंटित करने पर जोर रहता है मंत्रियों का। और कुछ स्टाफ भी ये बताते हैं कि इस तरह का नहीं होना चाहिए बंगला, या कोई वास्तु के हिसाब से भी कई बार ये कहा जाता है, क्योंकि जो बंगले हैं उसमें कई पूर्व मंत्री भी चूंकि रह चुके होते हैं, तो उस हिसाब से भी ये देखकर और फिर बंगला आवंटन करने के बाद फिर चेंज अपने अपने हिसाब से करवाए जाते हैं। तो ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि मंत्रियों की जो कमेटी बनी थी बंगला आवंटन को लेकर, क्या वो पूरी प्रक्रिया नहीं कर पाई, क्या वो पूरा आश्वासन नहीं दे पाई, विश्वास नहीं, भरोसा नहीं रख पाई, ये भी एक सोचने की बात यहाँ पर सामने आ। चलिए, बहुत शुक्रिया ऋतुराज आपका इस पूरी जानकारी के लिए।